जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी, मैं आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी। आपने मेरा सत्संग शेयर किया, उस दिन मेरा मन बहुत बहुत खुश था और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ है। पता नहीं गुरु जी की इच्छा है या नहीं, बट जब वो शुक्राना सत्संग शेयर हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन आनंद से भर उठा। और जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट सत्संग में बताया था संगत जी कि ना मेरे ना अंकल मतलब मेरे हस्बैंड का ना काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। उनका काम किसी ने बांध दिया था 1 साल से, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी चल रही थी। तो मैंने अपनी बड़ी वाली सिस्टर से मैंने बात करी थी कि काम सही नहीं चल रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी। तो मेरी बड़ी वाली दीदी मुझे उन्होंने घर पे बुलाया और उनके घर के नियर नियर अबाउट कोई पंडित जी हैं जो खाटू श्याम जी की सेवा में बैठते हैं। उन्होंने उनसे मुझे मिलवाया और मैंने उनको बताया तो उन्होंने उन्होंने बताया कि आपके हस्बैंड के जो पार्टनर हैं उन्होंने ही आपके हस्बैंड का काम काली माता के ज़रिए बनवाया है। तो मुझे थोड़ा-सा विश्वास हुआ। फिर दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा बच्चे के लिए मुझे पता था कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते हस्बैंड की कुछ मेडिकल्स प्रॉब्लम की वजह से। बट वहाँ पे ना मुझे उनका थोड़ा-सा सवाल मुझे गलत लगा, तो मुझे डाउट हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड के काम खोलने के लिए 5,000 का खर्चा बताया, पूजा बताई। तो उस टाइम संगत जी हमारे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और बिल्कुल भी मतलब 1000 रुपये भी नहीं थे कि हम मतलब मैं अपने हस्बैंड की हस्बैंड का काम खुलवाने के लिए ना मतलब पूजा करवा सकूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ा सा डिस्कस भी किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हाँ मेरे को नहीं जाना, तुम्हें जो करना है करो, मुझे नहीं जाना। क्योंकि वो ना मतलब कर्जा होने के चक्कर में मेरे अंकल जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़े से हो गए थे और खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था। वेट भी बहुत कम हो गया था हस्बैंड का। और हम दोनों की मतलब मेरे अंकल की और मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी। तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब परेशान चल रही थी। पर मैं गुरु जी का मतलब शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल का ना काम 50% मेरे अंकल का काम खुल चुका है। मेरे अंकल का काम चलने लग गया है। गुरु पा की ही इच्छा है, जब से गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में आया है, जब से गुरुजी अपने खुद के घर में आए हैं, अपनी बेटी के यहाँ पे आए हैं, गुरुपा ने सब ठीक कर दिया है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक होता जा रहा है। मेरे अंकल का जो काम बंधा हुआ था वो खुलता जा रहा है। गुरुपा ने मुझे कुछ उपाय बोले थे, काली माता को चोला चढ़ाने के लिए बोला था। बट मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि चोला काला चढ़ाना है या लाल। तो मैंने सोचा कि काली माता को तो काला ही चढ़ता है, तो मैंने काली चुन्नी चढ़ा दी। फिर मेरे पास गुरु जी के मैसेज आए कि ना काला चोला नहीं, रेड चोला चढ़ाना है। फिर मैं अपने अंकल के साथ में जाके काली माँ को मतलब चोला, तो मतलब काली माँ की जो प्रतिमा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी संगत जी। तो उनका चोला तो मेरे दुकान पे जब फर्स्ट टाइम गई थी तो उन्होंने बोला 20-25 हज़ार का चोला, क्या नाम है, 25-30 हज़ार का चोला आएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, आप तो कुछ भी चढ़ा सकते हो। तो मैंने वहाँ पे रेड कलर की चुन्नी ली और चुन्नी लेकर मैंने वहाँ पे रेड कलर की चुन्नी ली माता की, और मैंने रेड कलर की चुन्नी और नारियल की फेंट लेके माता का श्रृंगार लेके मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया।
और बहुत प्यारी और बहुत सुंदर प्रतिमा है वहाँ पे दुर्गा माता की और काली माता की, मतलब इतनी प्यारी प्रतिमा है वहाँ पे दुर्गा माता की और काली माता की कि ना मन करता है कि वहीं बैठे रहो और उनको देखते ही रहो। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी अपने अंकल के साथ में, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब कि ना मैं काली माता को देखती रहूँ, देखती रहूँ, देखती रहूँ, वहाँ बैठी रहूँ, मतलब उनको गले लगा लूँ। मतलब इतनी प्यारी प्रतिमा है वहाँ पे काली माँ की और दुर्गा माँ की, बहुत सुंदर प्रतिमा है। फिर सेकंड टाइम गई तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और गुरुपा ने मुझे कुछ उपाय भी बोले थे, मंगलवार के उपाय बोले थे, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि क्योंकि मुझे ना चूरमा के लड्डू बनाने नहीं आते हैं, पता नहीं कैसे बनते हैं। तो एक सत्संग में मैंने सुना था, अगर चूरमा के लड्डू नहीं चढ़ा सकते तो आप मोतीचूर के भी लड्डू चढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस मंगलवार जो फर्स्ट नवरात्रा था, तो उसी में ही मैंने मतलब मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी को भोग लगा के आ चुकी हूँ। और कुछ गुरुपा वीरवार के, शनिवार के और सोमवार के, मंगलवार के कुछ उपाय बताते हैं। कुछ उपाय समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, पर मैं गुरु जी से बोल देती हूँ कि गुरुपा मैं ना थोड़ी सी नासमझ हूँ, मुझे आपके हिंट ना जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, तो मुझे ना आप प्लीज़ क्लियर करके बता दिया करो। तो गुरुपा मुझे ना सत्संग में कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, बता ही देते हैं कि हाँ कुड़िए ऐसे नहीं ऐसे करना है। और हस्बैंड का मतलब मेरे अंकल का काम बहुत मतलब 50% बहुत अच्छा चल गया है, 50% जो रह गया है वो भी बहुत अच्छा चल जाएगा। और गुरुपा ने मुझे दो बार दो एक बारी तो जो फर्स्ट टाइम मुझे गुरुपा ने क्या नाम है बड़े मंदिर बुलाया था, वो शिवरात्रि वाले दिन ब्लेस किया था। और दोबारा मेरे को फिर बड़े मंदिर बुलाया, उस दिन मेरी फ्रेंड को और मेरी सिस्टर को भी ब्लेस किया, छोटी वाली को। मेरी सिस्टर हालांकि अभी तक गुरु जी के मंदिर नहीं गई थी, पर उस दिन उसको भी अचानक से गुरुपा ने ब्लेस कर दिया। कहते ना कि गुरुपा की इच्छा के बिना उनके मंदिर में कोई नहीं जा सकता। तो मेरी सिस्टर के पास मैसेज आया था, तो उस दिन वो भी मेरे साथ में मंदिर गए। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, दर्शन करके हम बहुत अच्छे से घर भी आए। वहाँ पे दर्शन करके जब हम लोग घर आ रहे थे, तो बीच में मेट्रो में मैंने अपनी दोनों फ्रेंड्स को बैठे हुए देखा और उनको अ, मतलब मेरे को अचानक से अजीब सा लगा कि मेरी दोनों फ्रेंड्स मेरे को बिना बताए और ऐसे घूम रही हैं, मुझे बताया नहीं। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, मेरी फ्रेंड मुझे मिली, उसने उसने जैसे जैसे बताया कि गुरुजी ने मुझे भी साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरी फ्रेंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी कि अपने गुरुजी से बोल कि मेरी तबीयत ठीक कर दे। तो मैं उसके लिए काफ़ी अरदास कर रही थी गुरुजी से। और वो साईं बाबा को बहुत मानती है, संगत जी। और गुरुजी ने उसे साईं बाबा के रूप में दर्शन दे दिए। तो वो मान गई कि हाँ गुरुजी, मतलब वो गुरुजी पे उसको विश्वास हो गया। अब वो मतलब वहाँ पे ना उसको ना एक फूल भी मिला था गुलाब का, उसने वो मुझे दिया मेरी फ्रेंड ने कि ये शायद तेरे लिए ही था। उस दिन मैं गुरुजी के चरण वहाँ से लेके आई थी, चरण स्वरूप लेके आई थी गुरुजी के। तो मैंने अपने बैग में वो फूल रख लिया। अभी भी हालांकि मेरे फ्लावर्स पॉट में वो फूल लगा हुआ है। मेरी जो फ्रेंड ने दिया था वहाँ पे, मेरी फ्रेंड ने दिया था जो साईं बाबा के चरण का फूल था। और मेरी फ्रेंड को ना गुरुजी का जल प्रसाद नहीं मिल पा रहा था। मेरी फ्रेंड की जो सिस्टर इन लॉ है, वो गुरुजी की 6 साल से उनकी संगत है। और हालांकि मेरी फ्रेंड की जो सिस्टर इन लॉ ने मेरी फ्रेंड को काफ़ी टाइम से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती है तब तक कोई उनकी इच्छा के बिना नहीं जुड़ सकता। गुरुजी की इच्छा थी उनको अब जोड़ने के लिए, तो उन्होंने अब उनको जोड़ दिया है। उसको मेरी फ्रेंड को गुरुजी का जल प्रसाद नहीं मिल पा रहा था, तो उस दिन मैं बड़े मंदिर गई, मैं जल प्रसाद लेके आई थी गुरुजी का। तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया। मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों दोनों फ्रेंड ने मेरी पिया भी, और मैंने अपनी फ्रेंड को बॉटल में भर के जल प्रसाद दिया। मैंने कहा तुम रख लो, थोड़ा सा मैं अपने पास रख लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर निकल गए। और वहाँ से आने के बाद फिर मेरे अंकल एक दिन राजस्थान जा रहे थे दिल्ली से बाहर। तो क्या हुआ कि ना उस दिन मैं उनके लिए आलू के पराठे बना रही थी ले जाने के लिए। उन्होंने मुझे अचानक बोल दिया कि मुझे ऑलिव ऑयल के आलू के पराठे बना के दे दो ले जाने के लिए। उनका फ्रेंड भी गया था साथ में। तो वो मैंने उनको पराठे बनाए, तो पराठों में मतलब मुझे ना उस दिन पता नहीं क्या, पहली बार जब ओम के दर्शन, मतलब दूसरी बार मुझे जब ओम के दर्शन हुए पराठे में, मतलब क्लियर कट तरीके से ओम ओम बना। तो मैंने अपने अंकल को मतलब पता नहीं हिम्मत करके मैंने बोला, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा नितेश, मैंने कहा तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। तो वो कह रहे क्या हुआ। तो मैंने कहा तुम्हें यहाँ आके देखना पड़ेगा। वो खाना खा रहे थे बैठ के, तो ना उन्होंने मतलब मुझे डर तो लग रहा था, मैंने कहा कहीं गुस्सा ना करने लग जाए कि दिखानी तो दिखा, नहीं दिखानी तो मत दिखा।
हालाँकि उन्होंने उस टाइम पे गुस्सा नहीं किया और वो मेरे पास किचन में खड़े होके आए और देखा तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो पराठे में ना ओम ओम बना हुआ है, तो वो कह रहे हाँ ओम तो बना हुआ है। फिर वो देख के मतलब दोबारा से अपना खाना खाने लग गए। फिर दोबारा मुझे ओम के दर्शन हुए दूसरे पराठे में, फिर तीसरे पराठे में भी मुझे ओम के दर्शन हुए। फिर तो मुझे बार-बार पराठों में मतलब ओम की शेप दिखने लगी, मतलब क्लियर तरीके से तो नहीं दिख पा रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हर पराठे में ओम बना हुआ है। उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया और मेरे अंकल का जो है काम चलवाया। मेरे अंकल का जो काम बिल्कुल बंद पड़ गया था और पता नहीं किसने बंद किया था, उनको भी गुरुजी सद्बुद्धि दें ताकि वो इस तरीके की गलत काम कभी ना करें। मेरे पास ना इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक के मैसेज पे मैसेज आए जा रहे थे कि इतना ब्लैक मैजिक, मैं तो भाई इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ना कितना ब्लैक मैजिक हो रखा है। फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मतलब जो गुरुजी ने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे यहाँ-यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं, वो मैंने धीरे-धीरे करके निकाली, सत्संग में सुन के निकाली और निकाल के मैं बाहर नहर में फेंक के आई हूँ। और उसके बाद मतलब शांति है, सब कुछ अच्छा है, पर संगत जी अभी भी ना मेरे हस्बैंड का ना गुस्सा 7वें आसमान पे है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं भाई, मुझे उनसे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ इनका गुस्सा थोड़ा शांत करो और इनके मन में मेरे लिए प्यार जगाओ, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड मुझे मतलब मेरे अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे, टाइम भी देते थे, पर अब ना पता नहीं पिछले 3-4 सालों से पता नहीं क्या हो रहा है कि वो ना ना तो मुझे टाइम देते हैं और ना ही मेरे से प्यार से बात करते हैं। जब भी बात करो, तो लड़ाई करके ही बात करते हैं। और मेरे पास मतलब संगत जी मेरे मेरे साथ ना इतने ज़्यादा शुक्राना सत्संग होते रहते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर निकलती हूँ घर से बाहर, तो गुरुजी को साथ में लेके चलती हूँ कि गुरुजी साथ में चलो, साथ में वापस आना। तो मुझे कहीं न कहीं गुरुजी की गाड़ी, मतलब गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ दिख जाता है, तो मैं उसी टाइम शुक्राना करती हूँ, जय गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे पता है आप, मतलब वो ना अपनी प्रेज़ेंट हर जगह मुझे फ़ील कराते ही रहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पापा मेरे साथ हैं और मतलब मेरे पापा के रूप में मुझे गुरुजी मिले हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस नादान सी पागल सी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए, मुझे चुनने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। हर साँस में शुक्राना गुरुपा, हर साँस में। जैसा आप मुझे बुलवा रहे हो मैं वैसा ही बोल रही हूँ गुरुपा। पर गुरुपा पता है, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, पता है संगत जी, गुरुपा बिल्कुल मेरे सामने हैं। मैं गुरुजी से बस एक ही बात कहना चाहूँगी, गुरुजी मेरे मन में ना अभी भी थोड़े बहुत ना कहीं न कहीं गंदे-गंदे थॉट आते रहते हैं। थोड़ा मेरा मन साफ करो। मेरा मन ना बहुत अजीब-सा रहता है। जैसे खाली नहीं बैठा जाता। मतलब खाली बैठे-बैठे ना मैं एकदम बोर सी हो जाती हूँ। कभी-कभी अजीब से मन में विचार आने लगते हैं, तो ये मेरा मन शांत कर दो गुरुजी और मेरे मन ना अंदर से एकदम क्लीन कर दो। जिसे कहते हैं ना कोरे कागज़ की तरह। जितने भी गंदे थॉट ना वो सारे निकाल दो और जितने भी मतलब मेरी जो क्या बताऊँ कि ना मतलब अजीब-सा लगता है। मैं पता है संगत जी, मैं ना कुछ टाइम से ना गुरुजी से बोल रही थी, मतलब कुछ टाइम से क्या, जब से नवरात्रे चालू हुए हैं तब से मैं मतलब बोले जा रही थी ना कि गुरुजी मेरी भी झोली भर दो, मतलब मेरी गोद भर दो। पिछले 12 साल से मैं बच्चे के लिए परेशान हो रही हूँ और मतलब पता है संगत जी, मैं ना दुनिया मतलब सबके ना बातें सुनती हूँ। अच्छा लगता है कि सबके बच्चे देखती हूँ खेलते हुए, मेरा भी मन करता है कि काश मेरे भी एक बच्चा होता, जो मुझे मम्मा कह के पुकारता। और बिना बच्चे की ना ज़िंदगी ना बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बेकार रहती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कैसा कैसा अजीब-सा लगता है। हालाँकि अभी भी मैं घर में अकेली हूँ, मेरा मन मतलब अजीब-सा है, घर काटने को दौड़ता है। सुबह से मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे। मेरे पास 4-5 सत्संग आए हैं गुरुजी के, पर मैंने अभी तक सच बताऊँ संगत जी, एक भी सत्संग नहीं सुना है। और मैं डाउनलोड कर लेती हूँ अपने फ़ोन में सत्संग, जब मुझे समय मिलता है तभी सुन लेती हूँ मैं सत्संग। प्रॉपर तरीके से नहीं सत्संग सुन पाती। और पता नहीं, बस मैं बस ये चाहती हूँ कि ना कि गुरुपा जो मेरा दिल दिल में जो खालीपन है ना, बस वो भर जाए गुरुपा। आप तो मेरे साथ हमेशा ही हो, हमेशा रहना गुरुपा मेरे साथ में। पर ना गुरुपा मेरी ना प्लीज़ मेरी गोद भर दो, मेरे ना बच्चे नहीं है एक भी, और मैं बस ये चाहती हूँ कि एक बच्चा हो जाए, चाहे बेटी हो जाए, चाहे बेटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बेटा या बेटी। गुरुपा बस मेरी गोद भर दो गुरुजी। मुझे ना बिना बच्चे के ना घर में अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे को ना घर काटने को दौड़ता है। पता है संगत जी, रोज़-रोज़ किसी के घर जाया भी नहीं जाता। मतलब
मन करता है कि बच्चों को खिला लूँ, पर मैं किसके बच्चे खिलाऊँ? मुझे ना बहुत अजीब-सा लगता है कि मैं अपने आप को ना मतलब बहुत अकेला-अकेलापन फ़ील करती हूँ कि ना कोई नहीं है मेरे से बात करने के लिए। मैं किससे बात करूँ? जितना मुझे बात करनी होती है मैं गुरुजी से बात कर लेती हूँ। पर एक अजीब-सा लगता है ना, हम इंसान हैं। जब तक आमने-सामने कोई इंसान बैठ के बात ना करे तब तक दिमाग कहाँ मानता है। शैतानी दिमाग है ना हमारा, क्या कर सकते हैं, इंसानों का दिमाग ऐसे ही होता है। तो मेरे को ना बड़ा अजीब-सा लगता है, खाली-खालीपन-सा लगता है, मैं क्या करूँ? मेरा दिन ना समय नहीं कटता है। मैं जितना पता है कोशिश करती हूँ कि काम मेरा घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, पर मैं जल्दी काम ख़त्म करने के बाद फिर से खाली हो जाती हूँ। फिर से सोचती हूँ क्या करूँ? किससे बात करूँ? जॉब कर नहीं रही हूँ। पिछले 3 साल से जॉब छोड़ के बैठी हुई हूँ घर पे। बहुत जॉब ट्राई करी पर कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे मन में ना खाली-खालीपन सा लगता है। मुझे पता है गुरुपा मेरी गोद जल्दी भर देंगे, मेरे घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। मैं हाथ जोड़ के गुरुपा से मैंने अरदास करी है कि गुरुपा प्लीज़ मेरी गोद भर दीजिए। मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजें। मेरा बहुत मन करता मतलब मेरे को ना बहुत दुःख अंदर से ना दुःख होता है कि ना मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि ना सब लोग बच्चों के लिए बोलते हैं ना। कई बार पता है संगत जी, लोग ना अपने बच्चों को ना इतना इतराते हैं ना कि मतलब हाथ भी नहीं लगाने देते, मतलब खिलाने भी नहीं देते हैं। तो मुझे ना बहुत 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 ज़्यादा अजीब लगता है कि ना अंदर ही अंदर बैठ के ना मैं रोती हूँ कि यार काश मेरे भी बच्चे होते जिसको मैं खिला पाती, मतलब अपने शौक पूरे कर पाती, अपनी बेटी को फ्रॉक पहनाती, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मन करता है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, पर ना बच्चे को लेके ना मैं, आप पता है संगत जी, मैं बच्चे को लेके ना इतना ज़्यादा मैंने अपने अंकल से लड़ाई करी है, इतना ज़्यादा मैंने हंस के प्यार से लड़ाई करके हर तरीके से मैंने अपने अंकल को बच्चे के लिए बोला है, पर ना मेरे अंकल के मेरे अंकल को कुछ नहीं सुनाई देता। वो ना बस एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। हालाँकि मेडिकल इशू होने के कारण बच्चे नहीं हो पाते, बट मैंने मैंने उनको बोला था हस्बैंड को कि ना एक बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं, पर मेरे अंकल ने हाँ, हाँ तो कर दिया, पर अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकाला उन्होंने। सच बताऊँ तो कभी वो पैसों के लिए बोल देते हैं, तो कभी कहते हैं कि नहीं मेरे भाई-बहन है ना, बस वही ठीक है, वही बच्चे हैं, उन्हीं को बच्चा समझ ले। पर मन लगता है ना, मतलब खुद का भी तो मन करता है ना संगत जी कि अपना भी खुद का एक बच्चा हो। उनके सहारे थोड़ी हमारा बुढ़ापा कटेगा। हमें तो हम कम से कम एक बच्चा हो जो जिससे जिससे हमारा भी मन लगा रहे, हमारा भी नाम चलता रहे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, जिसपे मैं अपना पूरा हक जमा सकूं कि ये हमारा बच्चा है, चाहे ड्रॉप कराई वो बच्चा क्यों ना हो, पर बच्चा तो हो जिससे मेरा भी मन लगा रहे। मुझे ना समाज के ताने सुनने पड़ते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसा क्यों मेरे साथ में हो रहा है। शायद मेरे ही कुछ कर्म माड़े होंगे जिसकी वजह से शायद ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, पर कोई बात नहीं, गुरु जी है ना मेरे साथ, वो सब ठीक कर देंगे धीरे धीरे। मेरी जो बच्चे की कमी है वो भी पूरी कर देंगे। गुरु जी है ना, बस बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। जिनके बच्चे नहीं हो सकते ना उनके बच्चे भी हो जाते हैं। मेरे को गुरु जी पे पूरा भरोसा है। आप पे मुझे पूरा भरोसा है गुरु जी कि ना आप मेरी गोद जरूर भरोगे, अपनी बेटी की गोद जरूर भरोगे गुरुपा, मुझे पूरा भरोसा है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, पर ना मेरा भरोसा कभी आपसे नहीं टूटेगा गुरुपा। बस मैं यही चाहूंगी गुरुपा, मेरी जब तक मेरी सांसें चल रही है ना तब तक मैं शुक्राना करती रहूं गुरु जी आपका, और आप हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। मैं चाहे मेरा मन कितना भी अंदर इधर से उधर डोल जाए, पर गुरुपा आप प्लीज़ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हो, पिता परमेश्वर हो, गुरु हो मेरे। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे गुरुजी मेरा हाथ छोड़ें। बस आप मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी। और मैं बस अपना यही मेरा शुक्राना सत्संग था। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा-सा बड़ा हो गया। माफ़ करना संगत जी। और संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। अभी गुरुजी की इच्छा नहीं है, मतलब अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। और जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे अंकल अभी गुरुजी को नहीं मानते हैं,
और जिस दिन वो मानने लग जाएँगे उस दिन मैं खुद अपने अपने मुँह से ही अपना नाम बताऊँगी। दिल्ली में मैं रहती हूँ संगत जी, और सॉरी मैं शुरुआत में मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई गुरुजी का, पर अब करती हूँ। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे जाने-अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, या सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, या फिर कुछ ऐसी भाषा भाषा का मैंने शब्द का उपयोग किया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। जैसा मुझे आता वैसा मैंने बोल दिया। गुरुजी के सामने ही बैठी हुई हूँ, और गुरुजी मुझसे जैसा बुलवा रहे हैं मैं वैसा बोल रही हूँ, गुरुजी की इच्छा से। और माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आप हमेशा मेरे साथ रहना, और मैं जितना आपका शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना कम है। और बस कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी, जो भी आपकी संगत है, नहीं है, उन सभी को ब्लेस कीजिए गुरुजी। और सबके रोगों को कष्टों को काटिए गुरुजी। और जो भी बीमार हैं उनको उनको ठीक कर दीजिए। जो भी संगत बीमार है, हॉस्पिटल्स में है, उन सभी को निरोगी बनाइए, और उनको अच्छी काया दीजिए। और जिनके पास जिन संगत की जॉब नहीं है उनको जॉब ब्लेस कीजिए। जिनके बिजनेस ठीक नहीं चल रहे उनके बिजनेस ठीक करवा दीजिए गुरु का। और जिनकी आर्थिक स्थिति घर की खराब है उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। अच्छी बुरी संगत सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी। और मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ना, मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं ना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ना मेरी बस एक ही अरदास है कि ना मेरी गोद भर जाए गुरुजी। प्लीज़ ये छोटी सी अरदास है। आज ही मैंने मतलब 2 दिन से मेरे मन में ये आ रहा है, तो मैंने आज सत्संग में यही अरदास आपके सामने लगाई है गुरुबा। प्लीज़ मेरी गोद भर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप अपनी सभी संगत पे अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरुजी। सबको ब्लेस करना, सभी संगत की इच्छाओं को पूरा करना, सभी को ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। और इन आंटी जी का भी दीजिए। मुझे इनका नाम नहीं पता गुरुजी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, इन आंटी जी की भी, इन आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हुई है तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम